सीखेंगे एडोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग एडोल कंडेंसेशन सीखेंगे जो कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही एक रिएक्शन है, मतलब यही एक रिएक्शन, मतलब ये भी एक रिएक्शन है। बहुत 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 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगर इसको नंबर वन प्रायोरिटी टेबल में देंगे तो ये सबसे नंबर वन पे आएगा। चलिए सीखते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ चुके थे? पिछले वीडियो में हम लोग रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन देख चुके थे। ठीक है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन देख चुके थे। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ही हम लोग देख रहे हैं। चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। इस वीडियो में हम लोग और अगले वीडियो में, इस वीडियो में और इस अगले वीडियो में हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ कंडेंसेशन, मतलब हम लोग चौथे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। और इस वीडियो में अपना सिर्फ एडोल कंडेंसेशन होता है। जानकारी के लिए बता दूं, ये दो तरह का होता है कंडेंसेशन। एक तो होता है एडोल जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, और दूसरा होता है क्रॉस एडोल कंडेंसेशन। ठीक है, अच्छा, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। उससे पहले इसको जूम आउट कर ले। ओके, होता क्या है एडोल कंडेंसेशन? देखो, एडोल कंडेंसेशन, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। क्या? अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, aldehyde and ketone having alpha hydrogen undergoes of self condensation in the presence of dilute alkali, जैसे कि dilute NaOH या dilute KOH to form beta hydroxy aldehyde और beta hydroxy ketone। क्या मतलब है इसका? एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं ये क्या बोल रहा है अल्डिहाइड। ये लिखने से बहुत चीज समझ में आने लगता है। अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये मैंने आपके लिए लिख दिया ये कि समय बचाने के लिए। तो कहना क्या चाहता है देखिए, समझते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन undergoes self condensation in the presence of dilute है ये, सॉरी, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा हो, ओ नहीं है ये होगा dilute है, dilute अल्कली, जैसे कि हम लोग dilute NaOH या dilute KOH। ठीक है, dilute NaOH, ये सब पहचानने का तरीका है कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे एडोल कंडेंसेशन या क्रॉस एडोल कंडेंसेशन होने वाला है। क्रॉस की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक तरीका बता दिए कि पहचानने का तरीका है। कहीं भी आपको डाइल्यूट NaOH दिखे ना, समझ जाना, डाइल्यूट NaOH दिखे और साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड दिखे, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब कीटोन या फिर अल्कोहल दिखे, तो समझ जाना। और डाइल्यूट NaOH दिखे तो समझ जाना क्या कि यहाँ पे अपना अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे हैं, एड ये होने वाला है, एडोल कंडेंसेशन होने वाला है, एडोल कंडेंसेशन होने वाला है। अच्छा, एडोल, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? एडोल, संधि विच्छेद करते हैं एडोल। अच्छा, ये एल्ड ऑल से बना है। ऑल तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये अपना एल्कोहल से कुछ रिलेटेड है। हाँ, है तो। और जो ALD एंड एल्डिहाइड, और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड है, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, अब कॉस है कि एडोल हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ करते हैं तो इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड तो आने वाला है, लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ है, यहाँ एल्कोहल भी आ रहा है। ठीक है, और साथ ही ये इस पे फोकस करना, और अपना यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड
आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या इसको बोल सकते हैं, ये अपना कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन? किसका कॉम्बिनेशन? कार्बोनाइल एंड एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोनाइल एंड अल्कोहल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, देखो मैंने बता तो दिया है कि आपको NaOH डाइल्यूट NaOH या अल्काली मेटल दिखे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे एडॉल कंडेंसेशन होने वाला, तो इसको लिखा भी देते हैं। ठीक है, ये चीज को नोट्स में। कंडीशन, कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन, कंडीशन होना चाहिए, पहला कंडीशन, जो कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप होता है Cg। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, Cg हैविंग कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। सर अल्फा हाइड्रोजन नहीं पता है तो धैर्य रखो, हम बता रहे हैं क्या होता है। ठीक है, अल्फा, क्या बोला, पहला कंडीशन क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, कम से कम एक। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है, तो अभी अभी मैंने बताया कि टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ dilute NaOH, और या dilute KOH, कोई भी अपना dilute NaOH है या KOH, समझ जाना कि अपने आप पे कुछ कुछ एडॉल कंडेंसेशन दिख रहा है। साथ ही अपना कार्बोनाइल ग्रुप रहे, कार्बोनाइल ग्रुप रहे और उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन रहे। अल्फा हाइड्रोजन इतना इम्पैक्ट करता है इस, अल्फा हाइड्रोजन से ही बहुत सारा क्वेश्चन इस पे जो बनता है गलत हो जाता है अल्फा हाइड्रोजन के कारण। तो सबसे पहले समझते हैं अल्फा हाइड्रोजन किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, एग्जाम्पल से लेंगे, पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपना, एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये अपना लिए, अच्छा ये लिए अपना, उसके बाद CH2HC डबल बॉन्ड O, एक H। अब देखो, देखो ये कंपाउंड है ना, और ये कंपाउंड सेम ही है। क्या सर सेम ही है? हाँ, देख लो तुम, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, एक H यहाँ पे है, टोटल CH3 हो गया, और ये वाला सिर्फ सेम है इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो आपको समझ में आना जाना चाहिए कि यहाँ पे ये दोनों कौन सा ग्रुप है। ये दोनों अपना क्या है, सोचिए तो, देखिए तो ये क्या है, ये अपना अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है ना। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो ये वाला देखो, ये अपना ये ग्रुप, ठीक है, अल्डिहाइडिक ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप, या फिर यहाँ से छोड़ो, वो भी छोड़ो। ठीक है, डबल बॉन्ड किस पे लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा है कार्बन पे। ठीक है, डबल बॉन्ड किस पे लगा हुआ है? कार्बन पे। ठीक है, कार्बन पे, और कार्बन से क्या क्या अटैच है? एक हाइड्रोजन अटैच है, एक और कार्बन अटैच है। ठीक है, कार्बन मतलब सी मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ अटैच है, तो सर ये वाले कार्बन के साथ अटैच है। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, उस तरह इसमें देखें, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन से अटैच है। हाँ सर, अटैच है। आप कहना क्या चाहते हैं आगे बोलिए। तो जिस कार्बन से अटैच है ये वाला कार्बन,
इस कार्बन से अटैच है, अगर इसके पास हाइड्रोजन है ना, अगर इसके पास हाइड्रोजन है तो इसके पास जो हाइड्रोजन है उसको ही तो हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या सर, समझ नहीं आया? फिर से बोलिएगा। ठीक है, फिर से समझो थोड़ा सा। क्या हो गया? फिर से समझो, फिर से समझो। आपको सबसे पहले क्या देखना है? लास्ट बार बता रहे हैं, अच्छा से समझना। हम्म, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, आपको सबसे पहले देखना है ऑक्सीजन किस कार्बन से अटैच है। तो सर ये कार्बन से अटैच है। और जो ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है, ठीक है, और उस कार्बन से जो का भी कार्बन अटैच है और उसके पास जो हाइड्रोजन होगा, उसी को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इस ऑक्सीजन से ये कार्बन अटैच है, ठीक है, ये कार्बन अटैच है, और ये कार्बन अटैच है इससे। और इस कार्बन पे जितना भी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है इस पे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, CH3 है। तो ये इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यही तो बात हम बोलना चाह रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे NaOH ले लेते हैं डाइल्यूट। अब तो ये फुलफिल कर रहा है, इसके पास देख लो अल्फा हाइड्रोजन भी है, और ये प्रेजेंस क्या है, डाइल्यूट NaOH। मतलब ये अल्फा एडोल कंडेंसेशन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। कैसे होगा एडोल कंडेंसेशन, तो समझो, समझो समझो, थोड़ा सा ये क्रिटिकल है, मानते हैं, लेकिन ठीक है, समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। देखो समझने के लिए समझा रहे हैं, कैसे याद रखा जा सकता है, बाकी रटने रटने का काम है, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको अगर समझ में, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम होता है अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे देखो, शायद नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है ये जाएगा इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास, ठीक है। किस हाइड्रोजन के पास जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन के पास। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इस कार्बन से लगा है, और इस कार्बन से जो कार्बन लगा हुआ है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम एक अल्फा हाइड्रोजन का काम करेंगे, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस पे ये अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव का छाप छोड़ेगा और खींच लेगा अपनी ओर। सर खींच लिया, ठीक है, मानते हैं खींच लिया, तो कैसे होगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, ये H बन जाएगा। हम्म, ये CH2 बच गया, और ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। देखो हम दिखा तो दिए हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, लेकिन हाइड्रोजन बीच में होगा कहीं, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा, ठीक है, और कार्बन की तरफ कम शिफ्ट होगा, क्योंकि खींच लिया। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपना हीट दे देते हैं, हीट, ठीक है, हीट दे देते हैं, और ये जो अपना प्रोडक्ट है ना, इसी को बोलते हैं एल्डोल, ठीक है, एल्डोल। और एडोल को हम लोग हीट देते हैं, ठीक है। तो हीट देने से क्या होगा पता है, हीट देने से देखो क्या होगा, हीट देने से क्या होता है, पानी उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है। अच्छा सर, पानी उड़ जाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन तो यहाँ से ये OH, ठीक है, एक और H का कमी हो रहा है, तो ये इस H से ले लेगा, इस H से एक H ले लेगा, ठीक है, यहाँ से एक H ले लिया, और अपना यहाँ पानी बन गया, तो -H2O लिख दे, या फिर छोड़ो, यहाँ पे लिखते हैं H2 प्लस H2O, ठीक है। और यहाँ पे अब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन चला गया, तो एक बॉन्ड कार्बन का फ्री हो गया, और जब फ्री हो जाएगा तो
क्या करेगा, कार्बन डबल, 4 बॉन्ड में रहना चाहता है, डबल बॉन्ड कार्बन से मिला देगा। ठीक है, और ये सी एच, एक ही हाइड्रोजन बचा है इसके पास, और ये सी डबल बॉन्ड ओ एज इट इज जो हम लोग किए थे। क्या किए हम लोग, देखो, देखो क्या किए। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो हाइड्रोजन के पास गया, हाइड्रोजन से अपनी ओर खींच रहा है, यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है, सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, और फिर खींच रहा है, ओ एच एक तरह से ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है ये वाला हाइड्रोजन, ये बन गया एडॉल, इसी को बोलते हैं एडॉल। इसमें क्या करते हैं, अपना हीट देते हैं, हीट देने से क्या होता है, वाटर निकलता है, तो ये अपना वाटर निकल गया। ठीक है, अच्छा, वाटर कैसे निकलेगा, वाटर ऐसे निकलेगा कि ये दोनों जो ओ एच है, एक तो, और एच टू होता है ना, एच टू ओ, ठीक है, तो यहाँ एक एच और एक ओ एच चाहिए, तो ओ एच तो मिल गया, एक और हाइड्रोजन का कमी हो रहा है, तो यहाँ से एक एच ले लिया। ठीक है, एक एच यहाँ से ले लिया, तो अपना वाटर अपना मिल गया, वाटर बन गया, तो यहीं तो अपना वाटर बना हुआ है। अच्छा, इस कार्बन पे एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन गया है। अच्छा, और ये वाला ओ एच जो है, ये वाला ओ एच भी तो चला गया वाटर बन के, तो ये वाला कार्बन पे भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा क्योंकि ओ एच चला गया, मतलब ऑक्सीजन डायरेक्ट लिंक था कार्बन से, तो ऑक्सीजन तो चला गया, तो इसके पास भी एक वैलेंसी, वैकेंट वैलेंसी हो गया, तो ये दोनों कार्बन अपना डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बना लेगा, देखो हाँ डबल बॉन्ड बनाया है, और बाकी सब सेम एज इट इज है। नहीं समझ पाया कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल टू, देखो, अभी हम इस तरह से हम लोग पूरा एक्सप्लेन करके अभी रिएक्शन दिखा रहे हैं, बाकी आगे जाके हम लोग इतना एक्सप्लेन करके नहीं लिखेंगे कि ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, फिर हम लोग हीट देंगे, डायरेक्ट वन स्टेप में आंसर बताएंगे। बस हमको दिखना चाहिए, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा अपना डाइल्यूट NaOH होना चाहिए, तो अपना एडॉल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH2H, हमेशा का क्या करना कि CH3 को एक हाइड्रोजन बाहर करके लिखना है, इस तरह से लिखना। CH3 यहाँ पे देखो एक साथ लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक हाइड्रोजन को अलग कर लिया है थोड़ा सा, समझ में आएगा कि क्या होने वाला है, देखो। अब बताओ, तुम बताओ यहाँ क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन है, तो सर, अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन किस में देखना है पता है, नहीं सर आप बताइएगा तब ना, अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट वाला में नहीं, सेकंड वाला में देखना है। आप किसी में भी देख सकते हैं, तो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, आपको भी उसी तरीके से करना होगा, कोई एक कॉमन पैटर्न आपको बता देना, आपको उसी तरह से याद रखना होगा। देखिए क्या होता है, ये देखिए, ये है ना, इसमें दूसरे वाले में आपको, हाँ, यहाँ से आपको हाइड्रोजन निकालना है, और यहाँ से ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है, पहले वाले से ऑक्सीजन निकालना है, दूसरे वाले से हाइड्रोजन निकालना है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल वन में भी हमने क्या, इस ऑक्सीजन को पहले वाले कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकाला, और दूसरे वाले कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकाला। ठीक है, उसमें आपको सेम प्रोसेस करना है। अच्छा, तो आगे देखते हैं, क्या क्या देखना है, हाँ, तो अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला छाप छोड़ेगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये चलना स्टार्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ, चलना स्टार्ट करेगा, कार्बन से इसका बॉन्ड टूटते जा रहा है, ऑक्सीजन से बॉन्ड जुड़ते जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर अपना फोर्स लगाएगा और अट्रैक्ट करने लगेगा। हाँ ठीक है सर, समझ में आया, तो इस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो, लिखना गलत नहीं होगा, अगर
मैंने बोला क्या पिछले पिछले में क्या बोला कि कहीं ये बीचों बीच में होगा ये हाइड्रोजन, बोला ना। और ये भी बात बोला कि थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होगा। तो एक्चुअल में यही होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने समझने के लिए, हम लोग क्या करते हैं अपने समझने के लिए ये ऐसे बना देते हैं, देखो। क्या सर आप क्या बना रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको रुको बता रहे हैं क्या हम बोलने वाले हैं। क्या हम लोग बना देते हैं इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। तो देखिए 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 क्या हम लोग क्या किए कि ओ एच दूसरा कलर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओ एच, ओ एच हाइड्रोजन डायरेक्ट जाके इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, डायरेक्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक हो गया। एक्चुअल में थोड़ा सा इसका रिलेशन जो होता है वो कार्बन के साथ भी होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं डायरेक्ट चुपचाप ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, चुपचाप। ठीक है। अच्छा। हाँ ठीक है जोड़ दिए सर। अच्छा। अब क्या होगा, अब क्या करते हैं हम लोग दूसरे स्टेप में क्या, पहले हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ किए, और उसके बाद अपना वाटर देंगे हम लोग अपना, सॉरी, हीट देंगे। हीट देंगे तो क्या होगा, हीट देंगे तो सर अपना वाटर निकलेगा। हीट देने पे क्या निकलता है, तो वाटर। तो ये वाला तो ऐसे ऐसे करके अपना बाहर चला जाएगा। अच्छा एक चीज यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन जो इस पे जाएगा, तो इस कार्बन के पास तो अभी तो दो हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन ना होगा, दो हाइड्रोजन होगा। तो ये सब चीज का ध्यान रखिए। आपको गलती करके हम सिखा रहे हैं कि कैसे सही करना है। हमको अपने आप पता लग गया कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगा। कैसे पता लग गया, क्योंकि अभी हम लोग वाटर बनाएंगे, हीट देंगे तो वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा तो ये वाला OH तो OH चला गया, एक और हाइड्रोजन चाहिए ताकि ना H2O बन पाए। तो हम लोग दूसरा लेंगे यहाँ से, तो अपना क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा। अच्छा, तो CH3 सी CH3। अच्छा, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे एक एक वैलेंसी फ्री हो गया, क्योंकि एक से तो हाइड्रोजन गया और एक दूसरे से OH गया। डबल बॉन्ड हम लोग क्रिएट कर देंगे, क्योंकि कार्बन चाहता है कि वो टेट्रा वैलेंसी इशू करता है। तो ये अपना CH और C डबल बॉन्ड O CH3। चूंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन गया है, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा, इसलिए हम लोग एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे लिखे। ऊपर वाले में भी क्या हो रहा था कि हम लोग हीट दिए थे यहाँ पे, हीट दिए थे अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे से एक हाइड्रोजन निकला था। बताने के क्रम में मैंने आपको बताया भी होगा। अच्छा, जल्दी जल्दी में एक चीज समझ लीजिए। हम लोग शुरू में समझने में इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाके क्या होता है हम बता रहे हैं। बाद में जाके हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट जैसे एग्जाम्पल 2 को ही देखते हैं। ये है ना, ये यहाँ पे देखो, फाइनल अपना ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ये अपना आंसर आ चुका है। लेकिन अब हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, दो दो स्टेप में दिखाना होगा। पहले डाइल्यूट NaOH दिखा रहे हैं, फिर हीट दिखा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ठीक है हम डायरेक्ट हीट देंगे और NaOH एक ही स्टेप में अपना दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या सर शॉर्टकट आप बोलना चाह रहे हैं, तो हाँ एकदम शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे होगा, नामे के लिए शॉर्टकट है। जिसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये कैसे कैसे यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसे कैसे आ रहा है वही शॉर्टकट समझ भी पाएगा। नहीं तो ऐसे समझना थोड़ी मुश्किल है, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन करके पूरा मैकेनिज्म बताया। शॉर्टकट पे आते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH। ठीक है,
क्या अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो हाँ सर, हम लोग एग्जाम्पल 2 ही ना ले रहे हैं। देख लीजिए, ये एग्जाम्पल वही सेम ही है, सेम ही कंपाउंड लिए हैं, जो उसमें लिए तो वही सेम कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड का नाम क्या है? तो आप वो देख लीजिएगा क्या कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है, कंपाउंड का नाम क्या है, इसका क्या नाम होगा आप देख लीजिएगा। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन है, तो सर हाँ, ऑक्सीजन से जो लिंक है कार्बन, और इस कार्बन से जो लिंक कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सर इसके पास तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन सर आप क्या बोल रहे हैं कि आपको अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे खोज निकालना है, यहाँ पे। अच्छा, इसको या फिर छोड़, अल्फा हाइड्रोजन आपको दूसरी ओर रखना है। पहला में ऑक्सीजन निकलेगा, दूसरे से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, ये मैंने बोला ना, ये पहला आपको प्रोडक्ट में से ऑक्सीजन रिएक्टेंट में से अपना ऑक्सीजन निकाला है, दूसरे रिएक्टेंट में से आपको हाइड्रोजन निकालना है। अच्छा, शॉर्टकट की बात करें, शॉर्टकट में सिंपल है अपना, अपना क्या, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। डेल्यूट NaOH तो हम लोग लेंगे ही। ठीक है, डेल्यूट NaOH, और साथ में ये पहला ऐसे काम करेंगे, और दूसरा अपना हीट ले लेंगे। डायरेक्ट आंसर देखिए, तो यहाँ से अगर हीट ले रहे हैं तो अपना क्या होगा, वाटर निकलेगा। वाटर निकलने का मतलब H2O निकलेगा। यहाँ से ऑक्सीजन निकला, यहाँ से ऑक्सीजन निकला, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा। 2 हाइड्रोजन, ये शॉर्टकट है। पहले से अपना एक ही हाइड्रोजन निकल रहा है। अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से सर आप एक ही हाइड्रोजन निकाल रहे थे, और अचानक से आप 2 हाइड्रोजन क्यों निकालने लगे? क्योंकि ये शॉर्टकट है बेटा। इसको आप, हमको H2O निकालना है, अब इसके पास H लाने के लिए हमको यहाँ यहीं से निकालना होगा 2 हाइड्रोजन। अगर आपको शॉर्टकट नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लॉन्ग कट से जा सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपको शॉर्टकट आना चाहिए। लॉन्ग कट ही आना चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा जगह शॉर्टकट काम देगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे से हीट देंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा। हाँ, तो इसको इस तरह से बना ले, 2 हाइड्रोजन निकलने वाला है, हमको मालूम है। अल्फा हाइड्रोजन निकलने वाला है, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन इस तरह से हम बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना, यहाँ प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे H2O निकलेगा। ठीक है, प्लस H2O, और साथ ही साथ इस कार्बन पे ऑक्सीजन गया, तो 2 वैलेंसी फ्री हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड में था, तो 2 वैलेंसी फ्री हो गया इसका। अच्छा, और इस कार्बन पे देखें तो 2 हाइड्रोजन गया, तो 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन जाने के कारण इस कार्बन पे भी 2 वैलेंसी फ्री हो गया। वैलेंसी फ्री कितना, तो 2। इस कार्बन पे कितना, तो 2, 2 वैलेंसी फ्री। तो ये अपना 2 वैलेंसी फ्री है, और कार्बन क्या चाहता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये वाला तो एज इट इज CH3CH। अच्छा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसका 2 वैलेंसी खाली हो गया, इस कार्बन का, इस कार्बन का, ये, और इस कार्बन का भी 2 वैलेंसी खाली है, तो डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H2, और यहाँ पे, सॉरी H2 कहाँ से हो जाएगा, H2O तो वाटर बन के निकल गया ना H2, तो यहाँ पे एक ही H होगा, एक H, और बाकी सब सेम एज इट इज, बस यहाँ पे फर्क पड़ा है। ठीक है, डबल बॉन्ड बस आ गया यहाँ पे, तो शॉर्टकट ज़्यादा आसान है। वाटर निकला, वाटर निकलने से क्या हुआ, इस कार्बन पे 2 वैलेंसी फ्री, इस कार्बन पे 2 वैलेंसी फ्री, 2 वैलेंसी फ्री, 2 डबल बॉन्ड, तो क्या करेगा कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा, और अपना चारों जो वैलेंसी है वो अपना फुलफिल कर लेगा, और ये अपना अपना फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, तो इस प्रोडक्ट का नाम होता है 4
हम्म, क्या नाम होगा? सोचो सोचो सोचो। हम्म, 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 इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो, याद नहीं है तो इसमें याद करने का क्या है? तो यहाँ फिर देखो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना। एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन है। अच्छा, दो पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? हम्म, पांच कार्बन को क्या बोलते हैं? चार, ब्यूट। ब्यूट टू इन अल। ब्यूट टू इन अल। ये अपना नाम हो गया। उम्मीद है ये मेरा ये नाम जो है ये सही आया होगा। अच्छा, ये अपना आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले में हम लोग क्रॉस एडोल कंडेंसेशन भी पढ़ेंगे, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, बोले तो इस चैप्टर में, आप मानोगे नहीं, इस चैप्टर में ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे 12 पार्ट 12 लिख दिया था, लेकिन पार्ट 12 नहीं था ये, पार्ट 13 था। तो इस हिसाब से ये वाला जो वीडियो हो जाएगा, ये वाला जो वीडियो हो जाएगा, ये वाला जो वीडियो हो जाएगा, वो कौन सा पार्ट हो जाएगा? पार्ट 14। 14 ना? ये उल्टा क्यों लिखा रहा है? थोड़ा अच्छा से लिखो। पार्ट 14। ये अपना पार्ट 14 था। अच्छा, थोड़ा कलाकारी भी देख लेते हैं इसमें। पार्ट 14। ओके, तो थैंक यू। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।